हेलो एवरीवन, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 ऑफ अप्रैल है और हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं हमारे रोज़ के टाइम के थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। आज 17 तारीख 9:44 हो रही है और 18 ऑफ अप्रैल 2023 में क्या हो सकता है उसका डिस्कशन होगा। रोज़ की तरह मैं निफ्टी 50 में डेली कैंडल से हमारी चर्चा शुरू करूँगा। जो लोग हमारे साथ नए हैं उनके लिए जानकारी दे देता हूँ। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर एक प्रयास है इचिमुकु को पॉपुलर बनाने का, और हमने इसके लिए एक सीरीज़ की हुई है इन द पास्ट जिसमें हमने इचिमुकु को समझाया है, और वो प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। उसका डिस्क्रिप्शन ये वाले वीडियो के उसका लिंक ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इट्स वर्थ वाइल टू स्पेंड 30 सेकेंड्स ऑन दिस एंटायर सिस्टम। ये एक जापानीज सिस्टम है और लगभग इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एट टाइम्स मैं इसको यूज़ करने के लिए 20 पीरियड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का यूज़ करता हूँ, बिकॉज द सिस्टम दैट आई हैव यूज्ड इज़ फॉर 1 मिनट ट्रेडिंग। तो इससे मुझे समझ में आता है कि कब किस तरफ हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिस्टम लगभग अप टू 95% सेम ही एक्यूरेसी से काम करेगी। आई एम नाउ गेटिंग इनटू द एनालिसिस। ये डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी का। हमारा जो निफ्टी है आज एक बहुत बड़ा कैंडल बना के नीचे की ओर बंद हुआ है। जो निफ्टी की शुरुआत हुई थी वो 17,861 से हुई थी और जो एंड हुआ है वो 17,704 में हुआ। जो उसका लो था वो 17,577 का था। निफ्टी के नज़रिए से आपको मूवमेंट बड़ी वाइड मिली, और ट्रेडिंग में क्या हुआ है वो भी अब 1 मिनट, 3 मिनट्स और 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे। इचिमुकु के लिहाज से यहाँ पर क्या है, इचिमुकु के लिहाज से हमें थोड़ा सा अब ध्यान देने की ज़रूरत है। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लाउड रेड कलर का था वो आने वाले 3-4 दिनों में ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, एक पहली बात तो ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टेपर होके, यानी कि ये एक स्क्वीज़ आया है। यहाँ पर नीचे की लाइन ऊपर जा रही है और ऊपर की लाइन जो है थोड़ी सी नीचे आ रही है, तो यहाँ पर अब ग्रीन क्लाउड डेवलप होगा। 1 नंबर 2 जो एक और अच्छी चीज़ है वो ये है कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट के ये हमारी जो बेस लाइन है वो ऊपर की ओर जा रही है। बेस लाइन ने दिस इज़ द कन्वर्जन लाइन। बेस लाइन लाल कलर की है और कन्वर्जन लाइन ब्लू कलर की है, जिसको हम टेनकेन कहते हैं। टेनकेन ने कीजून को काट के गोल्डन क्रॉस बनाया था ऑन 10 ऑफ अप्रैल, और उसके बाद प्राइस और भी ऊपर चली गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट देने के लिए कोई लाइन ही नहीं है। ये रेड कलर की हमने जो लाइन बनाई थी वो हमने थोड़े दिनों पहले बनाई थी और इसको मैंने इक्विलिब्रियम का लाइन का दर्जा दिया हुआ है, और आप देखिए वहीं पे से ये प्राइस अटक गई है। एज पर सम ऑफ द थियरीज, और एक गैन की एक थियरी है जिसमें ये बोला गया है कि 9 लगातार ग्रीन कैंडल हो तो 5 लाल कैंडल हो सकती है। तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल लगातार ग्रीन थी, और अब शायद 5 कैंडल तो नहीं, लेकिन हाँ लाल कलर की एक कैंडल आई है जो 5 कैंडल के बराबर है। तो ये एनगल्फिंग कैंडल है और ये टॉप पे हुई है। लाल कलर की जो कैंडल है इसको एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। उसने एनगल्फ कर दिया है, मतलब पूरी बॉडी को ढक दिया है 3 पिछली कैंडल्स की। तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है आज की, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ द मोमेंटम इज़ टूवर्ड्स द नॉर्दर्न डायरेक्शन। अब हम लोग चलते हैं आर्ली टाइम फ्रेम में। आर्ली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी करेक्शन होने के बाद आज जो एक बहुत बड़ा गैप डाउन तो नहीं बोलेंगे, बट ओपनिंग होने के बाद जो बहुत बड़ी एक लाल कलर की कैंडल बनी थी, उसके बाद भी अभी तक ओवरऑल 1 आवर के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आप देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी लाल कैंडल, उसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स बन के ये यहाँ पर चला गया, और ये फ्लैट हमारा जो बेस लाइन है वहीं पे जाके प्राइस अटक गई है। आगे क्या है, अभी फ़िलहाल कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं है। पॉजिटिव ट्रेड इसमें तभी आएगा जब यहाँ पर प्राइस 17,835 को काट के ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं है। इसके उपरांत यहाँ पर हमारा जो ब्लैक कलर की लाइन है
चिको वो भी ट्रैफिक में फंसा हुआ है, इसका मतलब मोमेंटम लॉस हो चुका है। आज की ये जो कैंडल है ना, कल के बाद आज जो कैंडल बनी है, इसने पूरा मोमेंटम लूज कर दिया है। 15 मिनट की कैंडल में क्या हुआ है, चार्ट खराब नहीं हुआ है ठीक है, लेकिन मोमेंटम लॉस हुआ है। 15 मिनट की कैंडल के अंदर आप वापस एक ही चीज़, ऊपर से कैंडल नीचे आई, नीचे आने के बाद कैंडल का हाल ये है कि अब लाल कलर का जो क्लाउड है वो बना, और लाल कलर का क्लाउड भी अब ग्रीन बनने वाला है। मज़े की बात देखिए, लोग कहते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस चलता कैसे है, कैसे चलता है। ये कैंडल गिरी, कहाँ जाके सपोर्ट लिया, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। ये कैंडल यहाँ से सारी ऊपर जा रही, कहाँ जाके अटक गई, बेस लाइन पे। अब बताइए नेचुरली ऐसा कैसे हो सकता है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के लेवल्स हैं, और इसीलिए यहाँ पर ही जाके प्राइस अटकती है। 5 मिनट्स के कैंडल पे चलते हैं। 5 मिनट्स के अंदर अब थोड़ा सा ग्रीन क्लाउड आया है, और मैंने पहले भी कहा था ट्रेंड जो होते हैं बड़े, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो इजीली, बट बड़े ट्रेंड के पहले छोटी टाइम फ्रेम से ही वो बड़े ट्रेंड डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर अभी बाई नहीं है, ऊपर की ओर 200 डे मूविंग एवरेज है, प्राइस जो है वो 200 को पार करने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये आगे का क्लाउड ग्रीन है, मतलब बेसिक हमारा जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैट है। बट हम लोग इंतज़ार करेंगे 17,717 के ऊपर जब जाएगा यहाँ पर प्राइस, तभी बाय कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। 5 मिनट्स कैंडल। 3 मिनट कैंडल में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम हाल है। 200 डे के जस्ट ऊपर प्राइस गई है, किजुन फ्लैट हो चुका है, विच इज़ नॉट गुड। प्राइस जो है ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है। 17,718 के ऊपर ही यहाँ पर फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं। और 1 मिनट कैंडल टोटली यहाँ पर करेक्शन मोड में थी, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट्स नहीं। अब देखिए इसको एनालाइज कैसे किया जाए। मैं ना ये इचिमुकु को फॉर ए मोमेंट हटा देता हूँ, 200 डे मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हटा देता हूँ। नेकेड आइज से देखते हैं कि आज का जो ग्राफ है वो कैसा दिख रहा है। चार्ट बहुत ही डरावना है ये चार्ट। आई विल टेल यू वाई। जो मूवमेंट होनी थी ना वो पहले 10 बजे, यानी कि पहली 40-50 मिनट में ही पूरी मूवमेंट ख़त्म हो चुकी थी। अगर एक प्राइस एक्शन के आप ट्रेडर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऐसी कोई बहुत बड़ा फॉल होता है और उसके 50% के ऊपर प्राइस रिट्रेस करके नहीं जाती है, इसका मतलब प्राइस नीचे की ओर ही जाएगी। इसमें 2 चीज़ें हुई थी। जब आपकी प्राइस यहाँ से पहली बार मुड़ने की कोशिश करने लगे तो उसका हाई यहाँ था, और वहाँ से एग्जैक्टली ये 14% से नीचे मुड़ गई। प्राइस एक्शन की थियोरी के हिसाब से जब ऐसा होता है तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द सदर्न डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप इसको 17,620 के नीचे यहाँ पर एक शॉर्ट करते, ये अंदाज़ा लगा के कि ये और यहाँ से 100 पॉइंट नीचे जाएगा, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 200 डे मूविंग एवरेज ने इसको बचा लिया था ऑन ए लार्जर टाइम फ्रेम। अब आप देखिए इसमें हुआ क्या है। जब ये बड़ी गिरावट यहाँ पर थम गई और प्राइस रिवर्स हुई, तो हम यहाँ पे अगर एक फिबो लगाते तो हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए था कि ये जो ऑन द हायर साइड ये रिट्रेसमेंट जो है वो 61% तक जा सकती है। कब जा सकती है? आफ्टर ब्रेकिंग 14% और 23.60 ऑन द वेरी सेफर साइड। तो यहाँ 17,638 और ऊपर का जो बन रहा था वो था 17,737 पॉइंट। तो यहाँ पे 100 पॉइंट का एक गेम था, बट ये गेम ख़राब हो गया। कैसे ख़राब हो गया? पूरा ट्रेड चॉपी था, ऊपर नीचे नीचे नीचे, ऊपर एकदम कम, फिर नीचे नीचे नीचे, फिर धीरे से ऊपर, फिर एकदम नीचे। ऐसे मार्केट्स में हमेशा स्टॉप लॉसेस होते हैं। अब क्या हुआ? इचिमुकु को लगाते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत आसानी से समझ में आता है कि ट्रेड्स कैसे लिए जा सकते हैं। इचिमुकु के हिसाब से क्या हुआ? इचिमुकु में इमीडिएटली बहुत बड़ा लाल कलर का क्लाउड बन गया, और पूरे दिन में इचिमुकु में कोई भी बड़ी कैंडल इस तरह की नहीं बनी है जहां पर हमें ऐसा महसूस हो कि हमें कोई प्रकार का ट्रेड लेना चाहिए। 1 नंबर 2, बड़ा क्लाउड बिल्कुल नोज डाइव, उसके बाद सारे क्लाउड जो है उसकी पूरी थिकनेस कम है। देखिए कोई थिकनेस ही नहीं है, तो आइडियली यहाँ कोई ट्रेड है ही नहीं। ठीक है, 1 नंबर 2, जैसे मैंने एट द बिगिनिंग कहा 50% यहाँ पर आने की गुंजाइश थी। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचा ये आपका लो था, ये आपका हाई था, आई एम सॉरी, यहाँ पर, और ये प्राइस जो है लगभग 50 एग्जैक्ट 50% पे अटक गई है। ये ना असमंजस में डालने वाला काम है,
कल क्या हो सकता है उस पर एक बार नज़र डाल देते हैं। आप देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मुझे। 1 मिनट की कैंडल पे बात करते हैं या 3 मिनट की कैंडल पे बात करते हैं, इट विल गिव अस क्लैरिटी। अब बहुत बड़ा यहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन था ऊपर की ओर 17,841 जो मैंने ऑलरेडी कहा था। इसको देखने के 2 तरीके हैं। इसका जो सबसे नज़दीकी लो था वो कहाँ पर था ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर था। लेट्स से यहाँ पर हमारे बड़ी वाली जो इशू मतलब जहाँ से हमने ये शुरुआत की थी उसके हिसाब से सिर्फ 23% का रिट्रेसमेंट है। तो लार्जली अगर 23% का रिट्रेसमेंट हो तो ये हेल्दी रिट्रेसमेंट है और वहाँ से भी ये 14% की ओर जाने लग गया है छोटी टाइम फ्रेम 3 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ कि ये 17,841 के ऊपर अगर जाएगा यहाँ से तो हमें मिलेगा वापस अप मूव। लेकिन आज का जो लो था 17,574 अगर उसको तोड़ता है ये कल 3 मिनट की टाइम फ्रेम की बात चल रही है तो सीधा ये इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा 17,486। उसके बाद का जो स्टॉप होगा वो होगा 17,377 और उसके बाद का जो स्टॉप होगा वो होगा आपका 17,267। ये वाले स्टॉप के नीचे जाने की बाज़ार की कोई गुंजाइश अभी फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगता है तो हमें पहला तो हमारा जो टारगेट होगा वो यही होगा 17,840 और उसकी बाद के जो टारगेट्स होंगे वो एक बार देख लेते हैं। उसके बाद का जो इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर 17,988। उसके बाद का जो टारगेट होगा 17,970 17,980 के करीब का और उसके बाद होगा 18,100, ठीक है। तो ये है आपके कल के टारगेट। ये 3 मिनट्स की टाइम फ्रेम के हैं, 1 मिनट की टाइम फ्रेम के नहीं है। और आज मैंने जान के 3 मिनट की टाइम फ्रेम का टारगेट दिए हैं क्योंकि आई कैन सी दैट ये मार्केट ना बड़े छोटे नैरो रेंज में घूमने लग गया था आज रात में, आई एम सॉरी आज दिन में टूवर्ड्स द एंड। सबसे ऊपर की जो कैंडल कल बन सकती है वो 18,233 है ऑन 3 मिनट, उसके ऊपर नहीं। एक और बात समझनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आप देखिए कैंडल्स की साइज़ कितनी छोटी थी, नैरो, बिल्कुल ऊपर नीचे एक चैनल बन रही है फिर वापस टूट रही है, फिर चैनल बन रही है टूट रही है। और क्लाउड बिल्कुल भी बड़े नहीं बन रहे हैं। जब क्लाउड नहीं बने इसका मतलब आपको ट्रेडिंग आइडियली नहीं करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ कितनी पतली परत है, ये फ्लैट हो गया, इतनी पतली परत है। इससे क्या होता है और बहुत इजीली आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। और 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कीजून से बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं है, कीजून से बड़ा कोई भी पावरफुल हमारे सामने कोई सिस्टम नहीं है। क्यों कहता हूँ मैं, आप देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम 4 आवर में भी 4 आवर पे भी चलते हैं, ठीक है, 2 आवर में चलते हैं। 2 आवर टाइम फ्रेम में इचिमुकु ने कहाँ पर रोक लगाई, ब्लू कलर की लाइन पे रुक गई। ब्लू कलर की लाइन क्या है, कन्वर्जन लाइन, ठीक है जी, वेरी गुड। आप देखते रहिए, यहाँ बड़ा बहुत मज़ेदार चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। 3 आवर्स टाइम फ्रेम, 3 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यहाँ पर भी आपको कहाँ रोका गया भैया, आपको यहाँ पे रोका गया है वापस सेम ब्लू कलर की लाइन में जो आपकी ऑलरेडी एक इंडिकेटर की लाइन है, इक्विलिब्रियम की लाइन। अब आप चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे की टाइम फ्रेम में हमने ऊपर का जो एक लेवल डाला था उसके बाद कहाँ रुक गई, वापस सेम जगह पे कन्वर्जन लाइन पे। यहाँ पे क्यों रुका है, क्योंकि आपका जो 4 घंटे की टाइम फ्रेम में आपका कीजून फ्लैट हो गया है 17,377 जो अभी हमने एक लेवल प्लॉट किया वहीं पे। भले आगे ग्रीन कलर का क्लाउड है बट देखिए प्राइस यहाँ से रिट्रेस 100% हो सकती है। अब ये ऐसे एक्सीडेंटली नहीं होता है कि प्राइस जो है ब्लू कलर के ऊपर ही रुक गई। 1 घंटे में चलते हैं, 1 घंटे में कहाँ रुक गई है प्राइस, रेड कलर की लाइन पे और ब्लू कलर की लाइन दोनों यहाँ पर है। आप समझिए सिस्टम इतना वेल ऑयल्ड, इतना अच्छे सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है, हर जगह बड़े टाइम फ्रेम हो या छोटे, वो ब्लू कलर की लाइन के पास ही रुकी है प्राइस। चाहे वो बड़ी 4 घंटे की टाइम फ्रेम हो, 2 घंटे की हो, 1 घंटे की हो, हर एक। यहाँ पे लाल और ब्लू एक हो गई है और आपको लाल कलर दिख रहा है। दिस इज आउटस्टैंडिंग, दिस शोज द पावर ऑफ इचिमुकु। कितनी ज़बरदस्त तरीके से इक्विलिब्रियम मैनेज कर रहा है प्राइस को। इसके इक्विलिब्रियम को प्राइस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। 4 घंटे में भी वहीं रुकी, 3 घंटे में भी वहीं रुकी, 2 घंटे में भी वहीं रुकी। बताओ
लेट्स गो एंड सी 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पे देखो लाल कलर के पास रुक गई। मतलब लुक एट द एक्यूरेसी। आप सिर्फ ये दो लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे तो प्राइस भी ये दो लाइन को रिस्पेक्ट करेगी, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आगे यहाँ पे फ्लक्स है, प्राइस इजीली ऊपर जा सकती है, बट हमने जो अभी लेवल्स बनाए 3 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर, आप उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। आज का मार्केट डिफ़िकल्ट था, आई एम टेलिंग यू। ये चार्ट देख के मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ट्रेड करना आसान नहीं था। जिन लोगों को वेव एनालिसिस आती है उन्होंने हक्के बक्के यहाँ पर 15-20 के ऊपर कुछ ट्रेड लेके 50-60 पॉइंट कमा लिए होंगे, बट आइडियली ऐसे मार्केट्स के अंदर ट्रेड करना आसान नहीं होता है। ये सेशन जैसे ही ख़त्म होगा, इसके इमीडिएटली बाद मैं इचिमोकू का आज का डे मिनट बाय मिनट का चार्ट प्लॉट करूँगा, और उसमें हमारी जो सिस्टम है उससे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करके आपको बताऊंगा कि अगर हम मार्केट के सामने होते तो कैसे ट्रेड लेते और हमें क्या उसका आउटपुट मिलता। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।